हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोगों ने जो पहले लेक्चर हुए उसमें ऊतक के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे पेशी ऊतक के बारे में, ठीक है, जिसे मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पेशी ऊतक के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। अब पेशी ऊतक क्या है? देखिए, पेशी ऊतक का कार्य क्या है, पेशी ऊतक को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो ये जो पेशी ऊतक होती हैं ये प्रायः प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए इन पेशियों की आवश्यकता पड़ती है हमें। ठीक है, पेशी ऊतक का जो है क्यों जरूरत पड़ती है हम लोगों को? तो प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की गति संबंधी क्रियाओं के लिए हम लोगों को पेशी ऊतक की आवश्यकता पड़ती है। प्रचलन का मतलब होता है गमन। प्रचलन जो है, प्रचलन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में चलना या गमन करना, ठीक है, या किसी प्रकार की गति करना जो है प्रचलन कहलाता है। तो प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों या मूवमेंट करने के लिए हमें पेशी की आवश्यकता होती है, जिस पेशी को हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू या पेशी ऊतक की आवश्यकता हमें होती है। किसी भी गति को करने के लिए हमें मस्कुलर टिश्यू की आवश्यकता होती है। पेशी ऊतक पेशी कोशिकाओं से बनती हैं। अब अगर कोई पूछता है किन कोशिकाओं से बनती हैं, तो जो पेशी ऊतक होती हैं वो पेशी कोशिकाओं से ही बनी हुई होती हैं। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती हैं। इन कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले तरल को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसमें जो पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म, ठीक है। तो जो पेशी ऊतक में जो तरल पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि विभिन्न प्रकार की गति संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो पेशी ऊतक पर निर्भर करती हैं, ठीक है। अब पेशी ऊतक में जो है एक द्रव्य होता है, उसको हमने क्या बताया, जिसको हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्म कहते हैं। तो कोशिका के अंदर जो ये तरल पदार्थ होता है उसे हम लोग सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अब जो है पेशी ऊतक कितने प्रकार की हैं? तो पेशी ऊतक जो है मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। पहला है रेखित या अनैच्छिक पेशी, दूसरा है रेखित पेशी और तीसरा है कार्डियक मसल्स या हृदय पेशी। तो अरेखित या अनैच्छिक पेशी, तो जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, अनैच्छिक पेशी मतलब ये एक ऐसी पेशियां होंगी जो हमारी इच्छा के बगैर कार्य करेंगी। अनैच्छिक पेशी इसीलिए तो इनका नाम है कि ये ऐसी पेशियां हैं जो हमारी इच्छाओं के विरुद्ध भी क्या कार्य करने में सक्षम हैं। और रेखित पेशी में होता है ये हमारे हमारे ऑर्डर का इंतजार करेंगी कि जैसा हम निर्देश देंगे वैसे ही रेखित पेशियां कार्य करती हैं, ठीक है। और हृदय पेशी ये तो ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों तरीके की होती हैं। तो ये अरेखित या अनैच्छिक पेशी क्या है, मतलब ये हमारी इच्छा के बगैर भी कार्य करेंगी। और रेखित पेशी क्या है, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करेगी। तो देखते हैं क्या है। तो ये पेशियां जो हैं प्रायः नेत्र की आइरिस, वृषण और उनकी नलिकाओं में, मूत्र वाहिनियों और मूत्राशय में तथा रक्त वाहिनियों में पाई जाती हैं। तो ये जो अरेखित या अनैच्छिक जो पेशी हैं ये मुख्यतः जो है आंखों की आइरिस में
आइरिस में, ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं? आइरिस में पाई जाती हैं। और वो भी आइरिस क्या है? आइरिस होती है नेत्र, हम लोग जानते हैं। तो जो नेत्र हैं, नेत्र में क्या होती है? आइरिस होती है, जिसमें ये लोग पाई जाती हैं। तो ये पेशियां जो है नेत्र की आइरिस तथा कहाँ? वृषण और उनकी नलिकाओं में पाई जाती हैं। आइरिस में पाई जाएगी और वृषण में पाई जाएगी, ठीक है। तो आइरिस में पाई जाएगी, वृषण में पाई जाएगी और रक्त वाहिनियों में भी क्या है? अरेखित या अनैच्छिक पेशियां पाई जाएंगी, ठीक। ये अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, ना कि किसी के ऑर्डर का ये इंतजार करते हैं या किसी के निर्देश का ये पालन नहीं करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। अब रेखित पेशी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो रेखित पेशी हैं, ये ऐसी पेशियां होती हैं जिनमें, ये एक ऐसी पेशी होती हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार गति करती हैं या कोई भी कार्य अपनी इच्छा के अनुसार करती हैं। ये जो पेशियां होती हैं, ये पेशी कंकाल से संबंध रखती हैं। ये जो पेशी होती हैं अनैच्छिक पेशियां, तो आइरिस, वृषण ना, मतलब मसल से जुड़ी हुई होती हैं। और रेखित पेशियां क्या होती हैं? कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं। रेखित पेशी किससे जुड़ी होगी? रेखित पेशी जो है वो किससे जुड़ेगी? प्लस कंकाल, ठीक है। तो ये रेखित पेशी क्या होगी? ये अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगी और किससे जुड़ी हुई होगी? कंकाल से जुड़ी हुई होगी। तो देखो, जब जैसे कंकाल से, मतलब जैसे हाथ लिया हमने, तो हमने सोचा कि हाथ को ऐसे हिलाते हैं, तो क्या मतलब ये एक ऐसी पेशी होती है जो कंकाल से क्या करती हैं? संबंध रखती हैं, कंकालों से जुड़ी हुई होती हैं। तो इसीलिए अपनी इच्छा के अनुसार भी कार्य कर सकती हैं। अपनी इच्छा क्या मतलब? हम लोगों की इच्छा के अनुसार भी कार्य कर सकती हैं। इसीलिए इन्हें रेखित पेशी और मतलब कंकाल पेशी भी कहते हैं। क्योंकि इसलिए कंकाल पेशी कहते हैं क्योंकि ये जो होती हैं, ये कंकाल से इनका संबंध होता है, इसीलिए इसे कंकाल पेशी भी कहते हैं। और अब बात आई हृदय पेशी। तो ये क्या है? ये ऐसी पेशियां होती हैं जिनसे कि हृदय बना हुआ होता है, मतलब हृदय मसल्स का जो है हृदय बना हुआ होता है। और हृदय भी क्या है? ऐसी मसल्स होती हैं जो ये अनैच्छिक ही और ऐच्छिक दोनों तरीके से अगर कह सकते हैं इनको, तो ये जो है हृदय पेशी जो है, इनसे हृदय बना हुआ होता है। तो मस्कुलर टिश्यू क्या है? पेशी ऊतक क्या है? हमने बताया कि ये जो ऊतक है वो प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। पेशी ऊतक पेशी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। हमने क्या होता है? पेशी ऊतक जो है, पेशी ऊतक जो है पेशी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। और ये प्रायः लंबी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। इनके कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को हमने बताया था सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। तो पेशी ऊतक को फिर हमने बताया 3 प्रकार की बताया हमने, रेखित, मतलब आरेखित, फिर रेखित और हृदय पेशी। तो आरेखित में हमने बताया कि ये नेत्र में पाई जाने वाली आइरिस में, वृषण में, रक्त वाहिनियों में पाई जाती हैं। फिर हमने बताया रेखित पेशी के बारे में। ये जो रेखित पेशियां होती हैं ये कंकाल से संबंध रखती हैं, मतलब कंकाल के साथ जुड़ी हुई होती हैं और ये अपनी इच्छा के अनुसार जो है कार्य करती रहती हैं। और हृदयिक
पेशी, जैसे कि इसके भी नाम से पता चल रहा है कि ये हृदय से संबंधित है और इन्हीं पेशियों से मिलकर हृदय का निर्माण होता है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे।